Hey guys, welcome back to Prep Humanities. Hope you all are doing absolutely fine. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर बीए फिफ्थ सेम का कोर्स टाइप 3 जो है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। उसका यूनिट 1 हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। कोर्स टाइप 2 जो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज़ है वो भी अपलोड होगा इसी के साथ साथ, और जो हमारी पहली सीरीज़ थी वो भी कंटिन्यू होगी जिसमें हमने कवर किया था जो फोर्थ यूनिट तक हम पहुंच चुके थे, और फोर्थ यूनिट हम उसमें कवर कर देंगे, लास्ट यूनिट बचा है उसमें। सो चलिए अब देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी किसे कहते हैं, और हम देखेंगे इस लेक्चर में कि फॉरेन पॉलिसी के अलावा जो नेशनल इंटरेस्ट है इन दोनों का रिलेशन क्या है, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी इन दोनों का रिलेशन क्या है। फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, उसे हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है या एक ऐसा प्लान होता है जो एक कंट्री को जो है फॉलो करना पड़ता है जब वो इंटरेक्ट करता है बाकी नेशंस या कंट्रीज़ के साथ। सो ये इसमें जो है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, डिसीजंस होता है, और एक सेट ऑफ एक्शंस होता है जिनका एम होता है कि वो अचीव कर पाए नेशन के नेशनल इंटरेस्ट को। इन सिंपल टर्म्स ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हमारी कंट्री जो है डिसाइड करती है कि वो उसको कैसे बिहेव करना है ग्लोबल अरीना के अंदर, जिससे जो है हमारे गोल्स भी रिफ्लेक्ट होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। और इसमें हमें बताया जाता है कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी है कि वो कैसे डील करेगी कंट्रीज़ लाइक यूएसए, चाइना और पाकिस्तान से, बेस्ड ऑन व्हाट इट वांट्स टू अचीव। यानी कि इस बेसिस पे वो पॉलिसीज़ बनी है कि वो क्या अचीव करना चाहती है इन कंट्रीज से, चाहे वो सिक्योरिटी के अंदर हो, ट्रेड के अंदर हो, या रीजनल इन्फ्लुएंस से रिलेटेड हो। सो मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी हमें हेल्प करता है टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। सो व्हाट इज़ नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट हम उन चीज़ों को कहेंगे जो एक कंट्री जो है कंसिडर करती है इम्पोर्टेंट, किसके लिए? नेशन के वेलबींग के लिए, नेशन की सिक्योरिटी के लिए, या नेशन के प्रोग्रेस के लिए। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि हमारे बॉर्डर्स को जो है प्रोटेक्ट करना है, इंश्योर करना है कि जो हमारा नेशन है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है होती रहे, और जो है जो हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप्स जो होती हैं उनको हम सिक्योर कर सके। सो फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, वो क्रिएट की जाती है टू अचीव दीज नेशनल इंटरेस्ट्स। सो दे गो हैंड इन हैंड। यानी कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो रोड मैप होता है, और जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वही डेस्टिनेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट में जो है ये सबसे ऊपर ये होगा कि उनको अपनी जो है इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कुछ ऐसी होगी, उसमें इन्वॉल्व होंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बताएंगे कि हमें ट्रेड डील्स को जो है कैसे क्रिएट करना है विद अदर कंट्रीज़, या इनकरेज कैसे करें हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्री के अंदर। और भी बहुत सारे वेज होंगे ताकि वो अचीव कर पाए अपनी जो है स्ट्रेंथ होती है उनकी इकोनॉमी की, वो ये चीज़ें जो है मेंशन्ड होंगी उनकी फॉरेन पॉलिसी में। कभी कभी जो है लीडर्स जो होते हैं ना वो भी मैनिपुलेट कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट्स के नाम पे फॉर देयर पॉलिटिकल पर्पस। यानी कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो है कश्मीर इशू के रिलेटेड जो है बहुत सारी बातें बताई जाती है थ्रू देयर पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल लीडर्स, ताकि वो अपनी पोजीशन जो है सरकार के अंदर स्ट्रॉन्ग कर सके। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। सो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो है इनको अक्सर एक दूसरे के साथ जो है कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन ये दो चीज़ें जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर हम फॉरेन पॉलिसी तो हमने देखी कि ये एक ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है कंट्री की जो वो अडॉप्ट करती है, लेकिन डिप्लोमेसी जो होता है ना वो मेथड होता है, या हम टूल कहेंगे उसे, जो हम यूज़ करते हैं टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी। यानी कि डिप्लोमेसी एक ऐसा टूल है जिससे हम फॉरेन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगर हम देखें इस हिसाब से जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक रेसिपी है, और डिप्लोमेसी जो है वो कुकिंग प्रोसेस है। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये एक एग्जांपल है इसकी।
So you can have a great recipe, but without the right technique and tools to prepare it, you won't achieve the desired result. मतलब यही है यहाँ पे, अगर आपको ग्रेट रेसिपी पता होगी लेकिन आपके पास जो है टेक्निक्स एंड टूल्स जो है नहीं होंगे उस रेसिपी को जो है प्रिपेयर करने के लिए, तो आप जो है अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है वो नहीं पा सकते। इन सिंपल, अगर आपके पास फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और आपकी डिप्लोमेसी जो है वो वीक है थोड़ी बहुत, तो उससे जो है आपकी जो है फॉरेन पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती और अपने गोल्स जो है आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमेसी के अंदर जो है इन्वॉल्व होती हैं नेगोशिएशंस, डायलॉग्स, ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स, जो कंट्रीज़ के दरमियान होती रहती हैं। कभी चीफ मिनिस्टर खुद ही जाते हैं या कभी फॉरेन मिनिस्टर को भेजा जाता है। ज़्यादातर फॉरेन मिनिस्टर को ही प्रेफर किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। सो ये जो होता है ना डिप्लोमेसी, ये इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि आप कैसे मैनेज कर पाएंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू कंट्रीज़। अगर बात थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई तो वहीं पे जो है रिलेशनशिप है वो थोड़ी बहुत कड़वी भी हो सकती है बिटवीन टू कंट्रीज़। सो वेदर इट्स रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, फॉर्मिंग अलायंस और इन्हेंसिंग ट्रेड रिलेशंस, चाहे हमें कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने हो या अलायंस बनानी हो या इन्हेंस करने हो ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, वहाँ पे जो है डिप्लोमेसी का यूज़ किया जाता है। सो चले अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। सो फॉरेन पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है और फोकस करती है ऑन अचीविंग नेशनल गोल्स, लेकिन डिप्लोमेसी जो होती है ना वो एक मेथड और प्रोसेस होता है जो हम यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट विद अदर कंट्रीज़ टू अचीव दोज गोल्स। ये भी मैंने आपको अभी डिटेल में बताया है। बोथ आर एसेंशियल फॉर एनी कंट्रीज़ बिहेवियर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि दोनों फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो है इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के बिहेवियर के लिए जो उनका होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। सो फॉरेन पॉलिसी जो है वो तब तक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती जब तक एक गुड डिप्लोमेसी नहीं होगी, और डिप्लोमेसी तब तक यूज़लेस है जब तक एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी जो इसे गाइड कर सके इस डिप्लोमेसी को। एग्ज़ाम्पल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन एक्शन। सो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, जो कोल्ड वॉर एरा के दौरान थी, वो एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है फॉरेन पॉलिसी की। इंडिया ने जो है डिसाइड किया था उस टाइम, ना तो वो यूएसए के साथ जाएगा ना सोवियत यूनियन के साथ। ये दो मेजर पावर ब्लॉक्स थे उस टाइम, सोवियत यूनियन एंड यूएसए। उसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये क्लियर था कि वो उन्होंने उनको जो है प्रोटेक्ट करना है अपना नेशनल इंटरेस्ट, जो सॉवरेंटी है और इंडिपेंडेंस है। ये दोनों मेजर नेशनल इंटरेस्ट से उस टाइम पे इंडिया के, और इंडिया उस टाइम पे ताज़ा आज़ाद हुआ था। चलिए अब देखते हैं चैलेंजेस टू फॉरेन पॉलिसी। सो फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना ये स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये डायनेमिक है, ये होती रहती है। और ये चेंज जो होती है ना वो इस बेस पे आ सकती है, चाहे या तो ग्लोबल डेवलपमेंट के बेस पर या इकोनॉमिक चेंज के बेस पर या लीडरशिप ट्रांजिशन हो सकता है, या फिर जो चेंज आ सकती है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, उससे भी जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो सकती है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है उनको बैलेंस करना पड़ता है सिक्योरिटी कंसर्न्स को, इकोनॉमिक नीड्स को और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जब वो फॉर्मुलेट करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज जो है वो रिसेंटली जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बन गया है फॉरेन पॉलिसी का बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, इंक्लूडिंग इंडिया। इवन कि इंडिया के अंदर भी क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रहा है फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि इंडिया भी जो है वो भी फेस कर रहा है एनवायरमेंटल चैलेंजेस को। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया
फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी में क्या रिलेशनशिप है, डिप्लोमेसी क्या होती है और डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में क्या रिलेशनशिप है। हमने एग्जांपल देखी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का और हमने देखा कि जो चैलेंजेस क्या क्या होते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।